समुदाय लोगों से यह हाथ जोड़कर गुजारिश विनती है कि इतना जीरो मुझे देखने की कभी आदत नहीं रही है। जितना कॉलम में सारे जीरो दिख रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है और आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। प्राधिकार पत्र जो बीआरसी पर है इस समय और जिस भी विद्यालय पर अभी तक वो पहुंचा नहीं है, उसको आप लोग बीआरसी से प्राप्त कर लें, बच्चों में वितरित करें और डेटा को बीआरसी पर सबमिट करें ताकि उसको पेड़ा पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। डीएम साहब इस बिंदु पर गौरी बाजार की काफी खिंचाई की है, उसमें आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कोई कैसे काम होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको भी पता है, आप सब लोग पढ़े लिखे बहुत ही विद्वत जन है, तो ये गर्मी की छुट्टी जो होती है तो उसमें मुझे लगता है कि ये बच्चों की छुट्टी होती है और आपको कार्यालयी काम के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, आपको उपस्थित रहना पड़ सकता है। और यह भी है कि यह प्रतिदिन नहीं करना है, कभी कभी करना है। तो उसमें आप ये ना देखिए कि इस समय विद्यालय बंद है तो हम विद्यालय नहीं खोलेंगे और हम विद्यालय नहीं जाएंगे, ये तो असहयोग की भावना है। यह एक टीम वर्क है, जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही आपका बिहार होगा। हमें चाहते हैं कि जो कहा जाता है, हमने जो सुना कि गौरी बाजार जो है वो प्रवेश द्वार है देवरिया का, तो प्रवेश द्वार पे थोड़ा सा तोरण ओरण अच्छे लगे, कोई भी अधिकारी आए तो उसको लगे कि हाँ देवरिया ब्लॉक, यहीं से उसका मूड खराब हो जाएगा तो आगे स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो 76, 49, 124 और 138 दिनों का की अलग अलग सूची पेड़ा पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं की गई है एमडीएम से संबंधित। आप लोग तत्काल उसको बीआरसी पर उपलब्ध कराएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्राधिकार पत्र बीआरसी से प्राप्त कर लें और उसको बच्चों और या उनके अभिभावकों को वितरित करा दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के चलते आप लोगों का वो क्विज हो नहीं पाया, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। वह क्विज जो अभी बात चल रही है 3 मॉड्यूल का, जिसका नाम सबको पता ही होगा, पढ़े तो विरले ही लोग होंगे, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, उनका अध्ययन आप कर लें। 11 मई को आपकी परीक्षा उसके आधार पर होनी थी, जो कोरोना के चलते नहीं हो पाई, लेकिन डीएम साहब ने कहा है तो अब फिर से उस पर चर्चा शुरू हो गई और बहुत ही जल्दी इस पर आपको एक क्विज नाम दिया गया उसका, और वो क्विज कराया जाएगा और वो पूरे जनपद में शो करेगा कि किस अध्यापक ने कितना अंक प्राप्त किया है, और जो बेहतर करेगा उसे सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। क्योंकि तमाम प्रशिक्षण चल रहे हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये तीनों गीता, कुरान और बाइबिल महानिदेशक साहब बोलते हैं इसको। तो सर्वधर्म संभाव की भावना पर काम करेंगे और ये तीनों ग्रंथ का हम एक एक बिंदु उसको आत्मसात कर लें, नहीं तो बहुत किरकिरी हो जाएगी कि आप बच्चे भी जानेंगे कि ये खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ाएंगे, खुद नहीं अध्ययन कर रहे हैं, खुद पिछड़ी हैं, इनका इतने नंबर आया था तो ये मुझे क्या प्रेरित करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसका अध्ययन कर लें, खाली समय है, इस समय विद्यालय नहीं जाना है और छुट्टियां मनाने आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह पर नहीं जा पा रहे हैं इस बार, तो घर ही में रहना है। तो घर में रहना है तो मतलब दिन रात वही एक ही काम किचन वाला करने से बेहतर है कि थोड़ा इसको भी कर लें। और इसके अलावा कंपोजिट ग्रांट से 13 पंजिकाओं का भी क्रय कर लें। और अब आपके विद्यालय का इंस्पेक्शन जब किया जाएगा तो ये 13 पंजिकाएं मिलनी चाहिए और इन पंजिकाओं का जो रोल है वो उसके आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षक बंधुओं का या जिनका भी परिचय पत्र नहीं बना है तो वो बीआरसी पर फोन करके बता दें या व्हाट्सएप कर दें और उनका परिचय पत्र बन जाए। और अब उसको आपको साथ लेकर विद्यालय में उसको आपके साथ रखना होगा। और सबसे एक और महत्वपूर्ण काम ये है कि कायाकल्प का काम आपके विद्यालय में, जिन विद्यालयों में कुछ है विद्यालय जो
सिर्फ एक विद्यालय है जिसमें 14 बिंदु पे वो सेचुरेट है, बाकी की स्थिति बहुत खराब है। और ऐसे विद्यालय जहाँ भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है या पंखे नहीं लगे हैं, इस तरह की लाइट नहीं है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हर विद्यालय पर कंपोजिट ग्रांट जाती है और कंपोजिट ग्रांट से आप कम से कम विद्युतीकरण करा सकते हैं, मल्टीपल हैंडवाश बनवा सकते हैं। अगर ये सब बेसिक चीजें नहीं है, बच्चों के बैठने की उत्तम व्यवस्था जितना आप कर सकते हैं, कंपोजिट ग्रांट का यही उपयोग है। आप उसको बेहतर तरीके से उसका उपयोग करें, वह विद्यालय को बनाने में उसको खर्च करें, वह दिखे, और आपका विद्यालय जितना अधिक चमकेगा, जितना अधिक, वहाँ आपका भी उतना ही अधिक मन लगेगा। आपको वही 5 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन काम करना है उन्हीं बच्चों के साथ, तो वहाँ एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कराने में इसका कायाकल्प का जो भी पॉइंट है, पैरामीटर है, उसका बड़ा योगदान होगा कि वहाँ पर आधारभूत संरचनाएं बहुत बेहतर हों। और इसके लिए आप अपने ग्राम प्रधान से सौहार्दपूर्ण संबंध रखें, गांव की राजनीति के चक्कर में बिल्कुल न फंसे। प्रधान आते जाते रहते हैं, 5 साल बाद कोई और आएगा, फिर अगले 5 साल बाद कोई और आएगा, और हमारे लिए सिर्फ वह प्रधान है, वह प्रधान जी कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। गांव की राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी न रखिए। किसी भी प्रधान या प्रधान पद के जो प्रत्याशी रहे उनका फेवर विरोध कुछ नहीं हमको करना है, और जो सबसे तटस्थ भाव से जो भी शिक्षक रहेगा वही बेहतर विद्यालय में एक वातावरण बना सकेगा। अदरवाइज विद्यालय के ही, गांव के ही लोग उस विद्यालय को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप गांव के पार्टीबाजी में किसी भी एक से बेहतर संबंध रखते हैं तो विरोधी वो आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको तो नुकसान कुछ पहुंचा नहीं सकेगा, तो आपके विद्यालय को नुकसान पहुंचाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने विद्यालय, आप अपने ग्राम सभा के प्रधान से मिलें, उनको मोटिवेट करें कि गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने हमारे यहाँ, और कायाकल्प में वो काम कराएं। जो भी प्रधान अच्छा काम करेंगे उनको बीआरसी से हम लोग सम्मानित करेंगे। तो आप प्रधान से बेहतर संबंध बना के जल्दी से जल्दी कायाकल्प के जो भी पॉइंट, पैरामीटर भी आपके यहाँ अनसेचुरेट है, असंतृप्त है, उसको पूर्ण कर लें। इसके अतिरिक्त मानव संपदा आईडी पर अब आपका पेरोल जाता है, तो आप 23-24 तक उसको अवश्य कंप्लीट कर दें प्रत्येक माह। और काफी चर्चा हमारे आरपी महोदय कर रहे थे प्रेरणा साथी को लेकर, और जो ये फेज चल रहा है मैं उस पर बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे आरपी महोदय भी, परमात्मा सर ने बहुत बात किया है, उसके पहले एसआरजी महोदय ने बहुत बात किया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास अगर गार्जियन का, अभिभावक का को नंबर नहीं है तो यह बहुत ही दुखद बात है। आप उनसे, अगर बच्चा विद्यालय पर लगातार 3 दिन नहीं आया तो आप उनके गार्जियन से फोन पर संपर्क कीजिए कि आखिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। एक लगाव, जुड़ाव उनसे महसूस करिए। उनके घर पर अगर कोई सुख में तो मान लीजिए बुलाने पर ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है प्राकृतिक, तो कोई बीमार है या कोई किसी प्रकार की समस्या में है, तो ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक और स्टाफ का, अन्य स्टाफ का ये दायित्व बनता है कि आप बच्चे के घर जाएं, तो उससे बच्चे को की भी मनोदशा में सुधार होता है, बच्चे भी लगाव महसूस करते हैं, और गार्जियन को भी लगता है कि विद्यालय परिवार सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, हमारे सुख दुख का भी साथी है। तो सबके फोन नंबर आप अपने पास रखिए, सबसे संपर्क स्थापित कीजिए, और प्रेरणा साथी का चयन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आप गांव में किसी भी पढ़ी लिखी महिला को भी प्रेरणा साथी बना सकते हैं। वो तो बहुत कम बाहर जाती हैं, और सिर्फ आधे घंटे का काम करना है। उनको आप मोटिवेट कीजिए, अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला लें, और बुलाकर 10-5 बच्चे, कोई भी संख्या फिक्स नहीं है, उनको आधे घंटे वो कर सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी महिला है, नई एज की जो महिलाएं हैं, अभी शादी हुई है, तो जो 2-4 साल पहले से लेकर अब तक, तो उनको अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्मार्टफोन है लोगों के पास, हर 2-4 घर पे एक घर में स्मार्टफोन है, महिलाओं के पास है, और कुछ उत्साही लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं गांव में जो काम कर सकते हैं। एक स्कूल से 10 प्रेरणा साथी
भाई बहुत मुश्किल काम नहीं है सर, जितना मुश्किल आप लोग बता रहे हैं। एक तबीयत, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मतलब अभी शुरुआत नहीं हुई, हम समस्या के बारे में इतनी बात करने लगे। पहले कदम तो बाहर निकालिए, चलिए तो, धूप तो तब न लगेगी। या घर में ही बैठे सोचेंगे कि हम देवरिया तभी जाएंगे जब पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए, कहीं कोई जाम न मिले, सारे ट्रैफिक एकदम चकाचक शानदार हो, तभी हम जाएंगे, घर से निकलेंगे। घर से निकलिए, जो समस्याएं होंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यह समस्या ही है जिसका ये समाधान निकाला गया है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हम उनको किस प्रकार से पढ़ाएं।